हेलो एवरीवन, आज है 14 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 450 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। कल हमें यहाँ पर तकरीबन 2.5% की तेज़ी देखने को मिली ज़रूर थी। और एक महीने में अगर आप देखोगे तो अच्छी रफ्तार है। हालांकि तेज़ी एक बेहतरीन आई थी, 420 रुपये से 470 रुपये गया था और उसके बाद लगातार 2 दिनों तक अगर आप देखोगे तो 10 और 11 तारीख को लगातार 2 दिन तक गिरा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले ही 2 दिन में फिर से रिकवरी भी यहाँ पर आ गई। क्योंकि देखो अभी ना एक मेजर इवेंट यहाँ पर होने वाला है, वो है डीमर्जर का। डीमर्जर का एक मेजर इवेंट है और उसको लेकर भैया खबरों का बाजार गर्म रहने वाला है। उसी के चलते तेज़ी यहाँ पर बनी रहेगी। हालांकि साथ ही साथ एक प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी, साथ ही साथ एक गिरावट भी हमें देखने को मिलेगी बीच बीच में। और बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में। कई सारी अपडेट्स भी निकल कर आई है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो वेदांता ने एक महीने में ठीक ठाक रिटर्न बनाकर दिया ज़रूर। हालांकि अच्छा मैं कहूँगा 7% का कोई ख़राब नहीं होता। एक साल की अगर हम बात करें तो 94% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी है। देखो बेहतरीन रफ्तार आई थी, बीच में इसने पैसा डबल भी किया था, 250 रुपये से 500 पे गया था ये। बाद में गिरावट भी आई, 410 पे गया, फिर तेज़ी आई 470 पे गया, फिर वापस गिरा, अब वापस तेज़ी की तरफ जाता नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 470 रुपये का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर ज़रूर काम कर रहा है। फिर से प्रॉफिट टेकिंग मुझे लगता है कि डेफिनेटली आएगी। और अभी अगर आप देखो तो जो तेज़ी आ रही है उसके पीछे की वजह डीमर्जर को लेकर लगातार मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टाइमलाइन को लेकर अपडेट आया है जो डीमर्जर को लेकर है। और अगर आप देखो यहाँ पर इस कंपनी में तो यहाँ पर ये है कि वेदांता का देखो डीमर्जर हो रहा है, 6 अलग अलग कंपनियां बनने वाली है। और उसको लेकर जो सीईओ है जॉन सेल्विन, जो कि एल्यूमिनियम बिजनेस के, वेदांता के जो एल्यूमिनियम बिजनेस है उसका है यहाँ पर। और डीमर्जर यहाँ पर जो है वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 तक हो जाएगा, ये उनका ये कहना है। वेदांता ने जो एप्लीकेशन है डीमर्जर को लेकर वो एनसीएलटी में फाइल कर दी है और कंपनी को ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है उससे अप्रूवल भी मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमडी है उनका ये कहना है कि इट्स नॉट विद इन आवर कंट्रोल। ये पूरी एनसीएलटी की प्रोसेस है। हमने तो भैया एप्लीकेशन दे दी है डीमर्जर की, अब एनसीएलटी के ऊपर है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। हमें नहीं पता इसमें 4 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे, प्रोसेस कितना लगेगा ये नहीं पता। लेकिन उम्मीद ये है कि एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये हो जाएगा, ये इनका कहना है। जो प्रपोज डीमर्जर है वो यही है कि अलग अलग कंपनीज बनेगी। कंपनीज हाउसिंग एल्यूमिनियम यहाँ पर हो गया, ऑयल एंड गैस वाली कंपनी हो गई, पावर की अलग कंपनी हो गई, स्टील एंड फर्नेस मटेरियल की अलग कंपनी हो गई, एंड बेस्ड मटेरियल की एक अलग कंपनी हो गई। और जो एग्जिस्टिंग जिंक एंड न्यू बिजनेस है वो रिमेन रहेंगे, वेदांता लिमिटेड के अंडर में ही रहेंगे। तो ये पूरी 6 अलग अलग कंपनियां बन रही है और जिसके पास वेदांता के शेयर्स होंगे उन सारी कंपनियों के शेयर मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो शेयर प्राइस है वो भी उस तरीके से एडजस्ट होता चला जाएगा यहाँ पर। और जहाँ तक दूसरी बड़ी अपडेट अगर हम देखें वेदांता को लेकर तो भैया ईवी मार्केट में कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पर आ रही है। उनका प्लान है एक्सपांड करने का निकल और निकल सल्फेट प्रोडक्शन को लेकर, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें वेदांता निको प्लान इज एक्सपांड इट्स कैपेसिटी फॉर निकल एंड निकल सल्फेट प्रोडक्शन गोइंग फॉरवर्ड। ये कंपनी ने बताया है कि डेडिकेट बिजनेस यूनिट फॉर दिस मटेरियल, ये इन्होंने रूटर को ये चीज़ बताई है। वाइल जापान एंड साउथ कोरिया हैव एडवांस ईवी मार्केट, इंडिया रिमेन इन अर्ली स्टेज। अगर आपने देखे देखो जापान और साउथ कोरिया डेफिनेटली ईवी और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ठीक है, इंडिया अभी भी बहुत अर्ली स्टेज में है यहाँ पर। और सिटी वीकर डोमेस्टिक डिमांड अगर देखो तो वेदांता हैज़ अर्ज द इंडियन गवर्नमेंट टू नेगोशिएट द चेंजेस टू ट्रेड अग्रीमेंट विद जापान एंड साउथ कोरिया टू एलिमिनेट द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन निकल सल्फेट। तो यहाँ पर देखते हैं कि चीज़ें क्या निकल आती है। लेकिन हाँ, ईवी में भी बहुत बड़ा रोल ये कंपनी प्ले कर सकती है। और दूसरी देखो इनके ऊपर कर्जा तो है, ठीक है, डेट है जो मतलब जो इनको चुकाने हैं। तो मैच्योरिटीज़ भी आ रही है, तो कंपनी लगातार पैसा भी रेस कर रही है। तो वेदांता रिसोर्सेज ने तकरीबन $900 मिलियन के बॉन्ड इश्यू करे हैं 10.875% के हिसाब से। और ऑर्डर बुक तकरीबन $1.45 बिलियन के आसपास की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ टाइम से जो है वो लगातार कंपनी पैसा रेस तो कर रही है, लेकिन इसके अलावा डिविडेंड के फॉर्म में भी पैसा निकाल रही, ताकि जो आने वाले टाइम में डेट चुकाने हैं, जो मैच्योरिटीज़ आने वाली है उसको ये सक्सेसफुली कर पाए, फुलफिल कर पाए। तो देखते हैं द नेट प्रोसेस जो है यहाँ पर बॉन्ड विल बी यूज टू रीपे जो इनके एग्जिस्टिंग टेंडर्स ऑफर्स है, जो एग्जिस्टिंग इनके डेट है उसमें इस्तेमाल करेंगे ये। और
आने वाले टाइम में एक्सपांशन के लिए भी कंपनी जाने वाली है। अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स कल हमें ट्रेड होते हुए यहाँ पर नजर आए थे। ऑल टाइम हाई 506 रुपये का है इसका। मार्केट कैप इसका 1,77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करिए तो यहाँ पर बने रहो। मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो होल्ड करो, ठीक है। फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि देखो लगातार 2 दिन से भागा ज़रूर है, 1-2 दिन की तेज़ी दोबारा आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो 470 रुपये का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है और वहाँ से एक करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि दोबारा जो खरीदारी के मौके हैं वो 400 से 420 रुपये के आसपास यहाँ पर बन सकते हैं। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करें तो भैया बहुत बहुत सारा पे करा है इस बार भी इन्होंने। अगर हम 2024 की ही बात करें तो पहले 11 रुपये का पे करा, फिर 4 रुपये का करा, फिर 20 रुपये का, कुल मिलाकर 35 रुपये का ये ऑलरेडी पे कर चुका है। आपको बता दें कि कोविड के टाइम पर इसका शेयर प्राइस 65 रुपये का था, ठीक है, 65 रुपये का इसका शेयर प्राइस था। और आज भाई साहब 30, 35, 40 रुपये तक के एन्युअली ये आपको सिर्फ डिविडेंड पे कर रहा है, 50% कह सकते हो आप यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि कंपनी बहुत हैवी डिविडेंड पे आउट कर रही है। और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये कोविड के टाइम पर 65 रुपये का मिल रहा था तभी मेरे कई सारे वीडियोस है कि खरीद के भूल जाओ। तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर आने वाली है। और 65 रुपये का तो भैया डिविडेंड, मतलब 65 रुपये का तब शेयर हुआ करता था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 150 रुपये का तो ये डिविडेंड ही पे कर चुका है, ठीक है, डिविडेंड ही उतना पे कर चुका है। और जो प्राइस बढ़ी वो अलग से यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो 33 का पी है इसका, सेक्टर पी 32 का है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। और यही वजह है कि जिस प्राइस पे है वो उतना सस्ता भी नहीं है, थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे। और देखो डीमर्जर 6-7 महीनों का लंबा प्रोसेस अभी भी है यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन कह लो, प्रॉफिट टेकिंग कह लो, वो आपको देखने को मिलेगी। और तेज़ी दोबारा तब शुरू हो जाएगी जब डीमर्जर बोलकर फिर से बाज़ार गर्म हो जाएगा। 57% खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एनालिस्ट है वो। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इसके तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, खास करके प्रॉफिट वाइज 3600 करोड़ के इनके प्रॉफिट्स रहे जो कि बहुत अच्छे थे, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 1370 करोड़ का था और उससे पहले 2000 करोड़, उससे पहले लॉस भी करा था इसने। हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, तकरीबन 36,700 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा। रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर नहीं है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, जबकि वहाँ पर भी ग्रोथ ज़रूरी है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% के प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। 69% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, बेच कर 56.38 पर आ गए। लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ने बेचा तो रिटेल इन्वेस्टर को माल चिपकाया गया, नहीं, इंस्टीट्यूशन ने बड़ी मात्रा में खरीदारी करी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जहाँ प्रमोटर की 61.95% की होल्डिंग थी मार्च में, आज घट के 56.38 पर आए हैं। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तब 3.55% की थी, वो भी बढ़कर यहाँ पर 6.72 पर आए हैं। यहाँ पर एफआईएस भी देखो तो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा ही रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इवन रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो भैया उन्होंने तो बिकवाली करी है, 11.58% से बेच कर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 10.31% पर आया। तो एक्चुअली उन्होंने तो यहाँ पर बिकवाली ही करी है। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा वेदांता को लेकर कि देखो कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ये एक रेंज में अटका है। 470 रुपये का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और 410 रुपये का एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस रेंज में अटका है ये। अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो वापस से गिरावट दिखाकर मुझे लगता है कि 420-430 रुपये तक के भी लेवल दिखा देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिसको फिर फ्रेश एंट्री लेनी है उसके लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके होने चाहिए वो 400 से 420 रुपये के आसपास होने चाहिए। अगेन बाय ऑन डिप्स का मौका, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और साथ में लास्ट में कहूँगी देखो जिसके पास है वो होल्ड करो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की बात होगी यहाँ पर। थैंक यू।